आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट, वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, आपके कलाम में से सीख सकें। होने दे कि जब आज आपके वचनों में से हम पढ़ें, इस कलाम को सीखें, ये वचन हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। अपने सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग को मैं आपके नाम से ब्लेस करता हूँ, आशीषित करता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इनकी जिंदगियों में आज ये वचन जब बोए जाएं, ये 100 गुना फलों को लेके आए। हर एक को खुदावंद समझ, बुद्धि, पराक्रम, विजडम देना, ताकि हेवन खुले और आपका नाम महिमा पाने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा कि कई बार हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, पर कुछ लोग हमेशा स्ट्रगल में रहते हैं। आज मैं आपसे बात करूंगा कि जब हम ऐसी सिचुएशन को देखते हैं तो हमारे मन में क्या आता है कि इस व्यक्ति की किस्मत बहुत अच्छी है, ये तो ऊपर से ही कुछ इस तरह से लिखवा के लेके आया। हमें लगता है कि हमारे साथ ऐसा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, और जो होगा भी तो वो अपने आप से ऊपर से कुछ ऐसा गिरेगा, ऊपर से कुछ ऐसा हो जाएगा कि हमारी जिंदगी में चेंज आ जाएगा, हमें वो बूम मिल जाएगा, हमें वो ब्रेक थ्रू मिल जाएगा। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के कलाम में से कि क्या सचमुच ऊपर से किस्मत कोई लिखवा के लेके आया, या हमें धरती के ऊपर कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा ताकि हम जो चाहते हैं हमारी लाइफ में देखने के लिए वो देख पाएं। पत्रस एक बात को बोलता है कि परमेश्वर ने हमारे साथ ऐसी प्रतिज्ञाएं की हैं, वो हमसे ऐसे बड़े प्रॉमिसेस को करता है, वो इस तरह से हमारे साथ प्यार करता है ताकि हम अपनी लाइफ की हर एक सड़ाहट से छूट जाएं, श्रापों से छूट जाएं, ट्रबल से छूट जाएं, बीमारी, गरीबी, हर उस डेवल के उस ट्रैप से हम छूट जाएं। ये परमेश्वर ने ना सिर्फ चाहा, पर उसने हमारे साथ प्रॉमिसेस किए, प्रतिज्ञाएं की। पर आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रतिज्ञाएं परमेश्वर की ओर से करने के बावजूद भी आज भी लोग क्यों स्ट्रगल में हैं, आज भी लोग क्यों ऊपर आसमान की ओर देख के बोलते हैं परमेश्वर हमारी किस्मत ऐसी क्यों। आप अगर आज का वचन समझ गए, अगर आज इसको आप फॉलो करेंगे, इसको आप सुनेंगे ध्यान से, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। आपकी लाइफ का ब्रेक थ्रू आज आपकी लाइफ में आएगा। आज आप छूट जाएंगे अपनी ट्रबल से। हम लोग देखेंगे सबसे पहले एक वचन को जो हमें मिलता है भजन संहिता 112 अध्याय, उसकी पहली कुछ 3 आयतों को। लिखा है, याह की स्तुति करो, यानी कि परमेश्वर की स्तुति करो, यानी यहोवा यानी यीशु मसीह की स्तुति करो। क्या ही धन्य है वे पुरुष यो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे कि मैंने आपको बताया, पत्रस ने कहा परमेश्वर ने हमारे साथ वाचाएं बांधी हैं, प्रतिज्ञाएं की हैं, प्रॉमिसेस किए हैं। पर क्या ये प्रॉमिसेस सबके लिए हैं? अगर सबके लिए हैं तो सब लोग ब्लेस्ड क्यों नहीं? आज कुछ लोग बीमारी में हैं बुरी तरह, कुछ लोग गरीबी में हैं बुरी तरह, कुछ लोग घर में पूरी तरह से रिजेक्ट हो चुके। क्यों ऐसा?
क्या परमेश्वर भेदभाव करता है? क्या परमेश्वर एक को अच्छा जानता है, दूसरे को तुच्छ जानता है? क्या परमेश्वर अपने तरीके से काम करता है, कोई कुछ भी करता रहे? नो मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। आज मैं आपको परमेश्वर के कलाम में से बताऊंगा कि क्यों ये वचन, सिर्फ वचन जो लोगोस वर्ड है, जो लिखा हुआ वर्ड है, क्यों ये सिर्फ लिखा हुआ वर्ड रह जाता है? क्यों ये रेमा वर्ड नहीं बनता? रेमा वर्ड का मतलब जो परमेश्वर हमसे बात करता है, क्यों ऐसा नहीं हो पाता? बाइबल कहती है, याह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर का, यीशु मसीह का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसके धर्म को सदा वो बना के रखता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर का भय मानता है। भय मानने का क्या मतलब? अब भय मानने का मतलब क्या ये कि हम हमेशा डरते रहें कि हाय ऐसा ना हो जाए, हाय ऐसा ना हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं। भय मानने का मतलब परमेश्वर के साथ चलना, उसकी हजूरी में बने रहना, इस बात को जानना कि जिस काम के लिए मैं बुलाया गया और बनाया गया, मेरा सबसे पहला काम जो है वो यही है कि परमेश्वर को महिमा दूं, परमेश्वर की स्तुति करूं, उसके नाम को ऊंचा उठाऊं। ये हमारा प्राइम काम है। उसने कहा जो उसका ये काम करेगा, उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहेगा। अब उसकी आज्ञाएं क्या? बाइबल कहती है परमेश्वर ने मूसा के टाइम पे आज्ञाएं दी कि तू इन चीजों को करना और इन चीजों को ना करना। मेरे प्रियो, बाइबल कहती परमेश्वर की आज्ञाएं मानना मुश्किल नहीं। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अब हमें क्या लगता है कि आसमान से कुछ गिरेगा, रातों रात सब कुछ बदल जाएगा? वो हो सकता है, पर कैसे? क्या सिर्फ ये विश करने से? क्या सिर्फ ये सोचने से? नहीं। बाइबल कहती है, जो कुछ तुम जमीन पे बांध दोगे वो आसमान में बंध जाएगा, जो जमीन पे खोल दोगे वो आसमान में खुल जाएगा। इसका मतलब जो कुछ करना है हमें करना है। जब हम वो करेंगे जो हम कर सकते हैं तो परमेश्वर वो करेंगे जो हम नहीं कर सकते। उसने कहा पहले तुम्हें इस जमीन पे बांधना पड़ेगा। आप बीमार हैं, आप परमेश्वर की ओर बस उसको उल्लाहना देते हैं, आप बोलते हैं परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों? क्या कभी आपने अपनी बीमारी को डांटा? क्या कभी आपने उसको रिजेक्ट किया? आप जब बीमार होते हैं, दर्द में होते हैं, आप बोलते हैं हाय परमेश्वर, हाय परमेश्वर कहने से परमेश्वर आपको हील नहीं करेगा। कौन से ऐसे व्यक्ति अपने अपनी लाइफ में देखे हैं जो हाय परमेश्वर बोलते थे, जो वो बोलते थे, उनको परमेश्वर ने हील कर दिया? कौन से ऐसे व्यक्ति हैं? क्या आप उन्हें जानते हैं? क्या आप उन्हें जानते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति को मैं जानता हूं जो ये रोज उठ के हाय हाय करता था, देखो परमेश्वर ने इसे हील कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ है। परमेश्वर कोई भी काम वचन से बाहर जाके नहीं करेगा। उसने कहा मैंने तुम्हें ये लिखित वर्ड, ये लोगोस वर्ड, ये पवित्र शास्त्र मैंने तुम्हें दिया। ये वो वाचाएं हैं, ये वो प्रतिज्ञाएं हैं जो मैंने तेरे साथ की। अब अगर तू इनके अकॉर्डिंग चलेगा तो मैं भी इन प्रोमिसेस को तेरी लाइफ में पूरा करूंगा। पर अगर तू इनके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, मैं चाहता हूं तू ब्लेस हो जाए, अगर मैं ना चाहता तो मैं अपना बलिदान क्यों देता? बाइबल कहती परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उसके ऊपर फेथ करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपना हिस्सा कर दिया। उसने क्रूस के ऊपर बिना पाप किए, पापी बन के उसने अपने आप को क्रूसिफिकेशन के लिए दे दिया। आपके और मेरे गुनाहों का भार उसने अपने ऊपर ले लिया। वो हमारे लिए मर गया, वो हमारे लिए ताड़ना को सह गया, हमारे लिए कोड़ों को खाया, हमारे लिए वो गाड़ा गया, वो जी उठा। उसने कहा क्रूस के ऊपर, इट इज फिनिश, सब कुछ पूरा हुआ। फिनिश के लिए जो ओरिजिनल भाषा में जिसमें बाइबल लिखी गई, इब्रानी और ग्रीक में बाइबल लिखी गई, बाकी सब हम अनुवाद पढ़ते हैं। अनुवाद वो है जो बहुत करीब है जो बोला गया, पर एग्जैक्ट वो वर्ड नहीं, क्योंकि इब्रानी और ग्रीक इतनी बड़ी भाषाएं हैं।
उनको ट्रांसलेट करना हमारी भाषाओं में वो वर्ड्स नहीं है, इसलिए ट्रांसलेटर्स ने वो लिखा जो बिल्कुल करीब था। यीशु मसीह ने कहा इट इज फिनिश, बाइबल कहती है। ओरिजिनल भाषा में क्या कहा? ओरिजिनल भाषा में कहा टेल्टस्टाई। वहां पे फिनिश का मतलब है टेल्टस्टाई, जिसका ओरिजिनल भाषा में मतलब है कि उसने पे ऑफ कर दिया। कई इंग्लिश अनुवाद में लिखा है कि उसने पे ऑफ कर दिया। क्या पे ऑफ कर दिया? उसने हमारे गुनाहों का जो बनता था, उसका जो कुछ हमारे ऊपर निकलता था, वो सब कुछ उसने पे ऑफ कर दिया। जैसे आप किसी का उधार आपके ऊपर है, तो वो जब तक उधार आप दे नहीं देते, वो हमेशा आपको तंग करता है, हमेशा आपको डर बना रहता है उसका। आप जब तक उसका उधार दे नहीं देते, आपके मन में हमेशा रहता है पता नहीं ये क्या कर देगा। अब जैसे ही आप उसका उधार चुका देते हैं, आप बोलते हैं इट इज फिनिश, मैंने ये चुका दिया, अब मैं फ्री हो गया। उधार चुकाने के बाद आपको कोई भी टारगेट नहीं कर सकता। सेम बात यीशु मसीह ने वहां पे बोली, टेल्टस्टाई। उसने कहा उधार चुका दिया गया, जो कुछ बनता था तुम्हारे पाप का वो चुका दिया गया। बाइबल कहती पाप की मजदूरी मौत है। उसने कहा मौत तेरा डंक कहाँ रहा? इसीलिए यीशु मसीह मर के जी उठा। अगर वो जी उठने के बाद अपने लोगों को दिखाई ना भी देता, तब भी वो परमेश्वरी होता, तब भी वो पिता के दाहिने ओर बैठता, पर वो मरने के बाद जी उठा। इसका मतलब उसने उस दाम को चुका के बोला कि इट इज फिनिश, अब तुम लोग फ्री हो। पाप की मजदूरी जो मौत थी, उसने मौत को हरा के उसके ऊपर विजय पाई। बाइबल कहती, यीशु मसीह ने कहा है मौत तेरा डंक कहाँ रहा? मौत एक ऐसी चीज है जिससे कोई बच नहीं सका। यीशु मसीह ने मर के जी उठ के उस जो उसका बनता था, जो चीज, जो उद्धार जो दिया गया था, जो एक ऐसा श्राप पड़ा था मनुष्य के ऊपर, यीशु मसीह ने उसको दाम देकर चुका दिया और हमें बचा लिया। अब यीशु मसीह क्या कहते हैं? उन्होंने कहा जो मेरी आज्ञाओं से प्रसन्न रहता है उसका वंश पराक्रमी होगा इस पृथ्वी के ऊपर। सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी, उसके घर में धन संपत्ति और उसका धर्म सदा बना रहेगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने सब कुछ को पूरा करके ये दिखाया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। उसने इस बात को मर के हमारे लिए, कोड़े खा के हमारे लिए, तकलीफों को झेल के हमारे लिए, उसने इस बात को प्रूफ कर दिया। बाइबल कहती वो हमारे लिए मारा गया पर परमेश्वर के लिए जी उठा। उसने हर चीज को पूरा किया। अब बाइबल ये कहती है कि जो कोई इस बात के ऊपर फेथ करेगा उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। फेथ करने का मतलब, अब बहुत लोग कैसे फेथ करते हैं? वो सिर्फ वर्ड से, बोलने से फेथ करते हैं। हाँ हमें फेथ है जी, हाँ जी हम भरोसा करते हैं, हम इस पे भी भरोसा करते, उस पे भी भरोसा करते, उस पे भी भरोसा करते। क्यों? किसी को नाराज नहीं करना। बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती है अगर तू मुझे परमेश्वर करके मानता है, अगर तू मेरी आज्ञाओं पर चलता है। उसने कहा मेरी आज्ञाएं जो हैं वो मुश्किल नहीं। क्यों उसने ऐसे कहा कि मेरी आज्ञाएं मुश्किल नहीं? क्योंकि उसने कोई ऐसी आज्ञा नहीं दी कि तुम लोग ऐसे बलिदान लेके आओ, तुम लोग इतना रुपया चढ़ाओ, तुम लोग इतनी इतनी चीजों को करो। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने आज्ञाओं में क्या कहा? उसने कहा तू मुझे छोड़, किसी को परमेश्वर करके ना मानना। उसने कहा तू अपने माँ बाप का आदर करना। उसने बिल्कुल सिंपल वो चीजें कही जो कि हम सब जानते हैं पर हम उसे पूरा नहीं करना चाहते। उसने कहा अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना, तू विश्राम दिन को पवित्र मानना, माता पिता का आदर करना, तू हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, चोरी ना करना, किसी की किसी वस्तु का लालच ना करना। ये सब चीजें हम जानते हैं पर हमें लगता है दैट्स ओके, परमेश्वर सब जानता है, इनको पूरी नहीं भी करेंगे तो क्या हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है तू लंबा जीना चाहता है, तू बीमारियों से रहित जीना चाहता है, अपने माँ बाप का आदर कर। सिंपल सी बात, छोटी सी बात बोली, पर वही आज हमसे नहीं होता। माँ बाप का आदर नहीं होता। वर्ड से करते, मुंह से बोल के बस दिखाते हैं। क्या अपने माँ बाप को कभी हम उस तरह से
ट्रीट करते हैं कि हाँ, ये आज्ञा परमेश्वर ने जो दी, मैं इसको इस तरह से पूरी करूंगा ताकि मैं एक्चुअली में उन आशीषों का वारिस हो जाऊं। बाइबल कहती है जो धरती पे बांधोगे आसमान में बंध जाएगा। क्या आपने धरती पे बांधा है शैतान की शक्तियों को? जब आप अपने माँ बाप का आदर करते हैं, नो मैटर व्हाट, वो कैसे भी हों, आप शैतान की शक्तियों को बांध देते हैं। उसने कहा जो तुझे दिखता है वो मत देख, जो दिखता है वो धोखा है। बाइबल कहती है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी बातों का प्रतीक है, प्रमाण है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानना। संडे को बाइबल कहती तू चर्च में होना चाहिए, तू भवन में परमेश्वर की स्तुति करता हुआ होना चाहिए। पर संडे में हमसे काम नहीं छूटता। हमें लगता है 6 दिन काम करके हमारा कुछ नहीं होगा, पर 7वें दिन करेंगे तो ही हम रोटी खाएंगे। आप क्या कर रहे हैं? आप धरती पे चीजों को बांध नहीं रहे, तो आसमान में भी वो खुली रहेंगी। बाइबल कहती है अपना दान दशमांश ला के मेरे भंडारों में, मेरे घर में भर के देख, मैं आसमान के झरोखे खोल के तुझे अपरंपार आशीष की बरखा तेरे ऊपर करता हूं कि नहीं। उसने ये प्रॉमिस किया। अगर वो ये प्रॉमिस करता है कि धर्मी का वंश पराक्रमी होगा, धर्मी का वंश बचाया जाएगा, हम इस प्रॉमिस को तो पूरा होता देखना चाहते हैं। पर उसने ये भी कहा कि अपने दान दशमांश को मेरे भवन में लाके देख, आसमान के झरोखे खोल के तुझे अपरंपार आशीष की बरखा तुझ पे करता हूं कि नहीं। हम उसके ऊपर फेथ नहीं करते, तो हम क्या करते हैं? हम आधी चीजों पे फेथ करते, आधी चीजों पे फेथ नहीं करते। माँ बाप का आदर नहीं करते, बच्चों से आदर चाहते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप धरती पे चीजों को बांध नहीं रहे, इसीलिए वो आसमान पे खुली घूमती हैं। आप दान दशमांश देने से मन चुराते हैं, पर वही पैसा जब बीमारियों में, लॉयर्स के पास, इमिग्रेशन में, ट्रबल्स में जब आपको देना पड़ता है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बाइबल कहती मैं नाश करने वालों को झिड़क दूंगा, तेरे फल कच्चे न झड़ेंगे। मेरे प्रियो, हमें ये समझना पड़ेगा परमेश्वर अब कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी क्रूस के ऊपर सब कुछ पूरा कर दिया। उसने कहा इट इज फिनिश। आप मुझे बताओ, अगर आपको ये बोला जाए कि हाँ तू बहुत अमीर बन जाएगा, हाँ तुझे कोई बीमारी नहीं होगी, तेरी लाइफ बिल्कुल सेट हो जाएगी, तेरे पास घर भी होगा, तेरे बच्चे भी बड़े आज्ञाकारी होंगे, पर तुझे एक बार क्रूस पे मरना पड़ेगा, आप क्या बोलेंगे? क्या आप करेंगे ऐसा? नहीं। हम बोलेंगे कि मर ही गए तो बात ही खत्म, फिर हमें क्या लेना देना, कुछ होता रहे कुछ ना होता रहे। इसीलिए उसने कहा इट इज फिनिश। मैंने वो पूरा कर दिया जो तू नहीं कर सकता था। तेरे पाप, अगर तू मर भी जाए तब भी तुझे नहीं बचा सकते, पर क्योंकि वो एक निष्कलंक मेमना था, उसने पाप नहीं किया था। बाइबल कहती है उससे पाप की उससे जान पहचानना थी। वो बिल्कुल इन चीजों से दूर था, फिर भी उसने आपके और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। उसने कहा इट इज फिनिश। अब आप अगर फेथ करेंगे इस जीवित वचन के ऊपर, बाइबल कहती है मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर करके ना मानना। फिर बाइबल कहती है अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। फिर बाइबल कहती है अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना। फिर बाइबल कहती है तू विश्राम दिन को पवित्र मानना। फिर बाइबल कहती है तू अपने माता पिता का आदर करना, तू हत्या न करना, व्यभिचार न करना, किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, चोरी न करना, किसी की किसी भी वस्तु का लालच न करना। अब आप बोलेंगे हाँ इसमें से मैं ये तो फॉलो करता हूं, पर ये फॉलो नहीं कर सकता। तो अब इसका क्या मतलब? आप आधा अधूरा अगर करेंगे तो पूरा छुटकारा आप नहीं ले सकते। बाइबल कहती धर्मी का वंश बचाया जाएगा। धर्मी कौन है? क्या कोई बोल सकता है कि मैं धर्मी हूं? नोबडी कैन से दैट। कोई ये बोल नहीं सकता, कोई भी नहीं। कोई कितना भी बड़ा, कितना महान व्यक्ति क्यों ना हो, कोई ये बोल नहीं सकता। नोबडी कैन से दैट। तो कौन है धर्मी? रोमन्स की किताब बताती है यीशु मसीह जो हमारे पापों के लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, उनके लहू के बहाए जाने से हम लोग अब धर्मी ठहरते हैं। जो इस बात के ऊपर फेथ करता है कि हम यीशु मसीह के लहू बहाए जाने से हम बचाए गए, वो व्यक्ति धर्मी ठहरता है। उसी के लिए यह प्रॉमिस दिया गया कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा। आप और मैं यीशु मसीह के वंश से अगर हैं, हम बचाए जाएंगे, हम उन आशीषों के वारिस होंगे। याद रखो मेरे प्रियो, हालात से अगर कॉम्प्रोमाइज करके आप चलेंगे, हालात आपको कभी भी चेंज नहीं होने देंगे। वो कभी कुछ नहीं बदलेगा। वो बीमारी
बीमारी से ही खत्म कर देगा सब कुछ। वो गरीबी कभी नहीं जाएगी। आपको इस धरती के ऊपर चीज़ों को बांधना पड़ेगा, वो तभी आसमान में बंधेगी। अगर आपको बीमारियों से छूटना है, यीशु मसीह को याद करके, प्रार्थना करके क्लेम करो इन वर्ड्स को कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। यीशु मसीह, तूने हमारे लिए जान को दी क्रूस के ऊपर, अब तेरे जी उठने से हमारा मुर्दा शरीर भी जी उठा है। क्लेम करो इस बात को, अपने आप को उसके सामने लेके आओ, उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करो, उसको बोलो खुदावन तेरा लहू आज भी बात करता है। बाइबल कहती है यीशु मसीह का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बात करता है। हाबिल कौन? हाबिल और कैन, जो पहले जो आदम के जो बेटे थे। कैन ने हाबिल को मार दिया जेलसी की वजह से। बाइबल कहती है परमेश्वर ने कैन को आके बोला कि तेरे भाई हाबिल का लहू इस धरती से मेरी दुहाई दे रहा है। वो क्या दुहाई दे रहा था? वो बोल रहा था कि देख, मेरा इसने कत्ल कर दिया, मेरा मर्डर कर दिया, मुझे इसका बदला चाहिए। बाइबल कहती है यीशु मसीह का लहू उससे उत्तम बात करता है। वो लहू बहाने के बाद भी कहता है हे पिता, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमसे प्यार करने वाला है। वो हमारे लिए चीजों को उसने पूरा कर दिया। अब अगर अब भी हम सिर्फ रोते रहेंगे, अब भी हम अगर आसमान की ओर देख के बोलेंगे परमेश्वर क्या तुझे दिखाई नहीं देता, परमेश्वर देख मैं कितनी ट्रबल में हूं, वो कुछ उत्तर नहीं देगा। उसने बोल दिया, उसने कहा इट इज फिनिश। अब हमारी जिम्मेवारी है। आप इमेजिन करो, आप एक बड़ी अच्छी एक अलमारी आपके पास है, उसमें 10 दरवाजे हैं, 10 बॉक्सेस हैं उसमें। अब उसमें अगर आपको बताया जाए कि हर एक दरवाजे, हर एक बॉक्स में कुछ ना कुछ अच्छा रखा है, पर उसके लिए अब आपको 100 चाबियां दे दी जाएं, तो क्या करेंगे आप? कोई भी चाबी लगा के उसको खोल के ले लेंगे, चाहे उसमें हीरे जवाहरात भी पड़े हों। आप जानते हैं मेरी गरीबी को ये दूर कर सकता है। अगर उसमें 100 चाबियां हैं तो कोई भी चाबी लगा के आप उसको खोल लेंगे। आप बोलेंगे चाबियां तो सेम ही हैं, गुच्छा भी सेम है, चाबियों का साइज भी सेम है, कोई भी लगा दें वो खुल जाए। नहीं, आपको राइट चाबी लगानी पड़ेगी, राइट दरवाजे को खोलने के लिए, राइट बॉक्स को खोलने के लिए, तभी आप उन चीजों को ले सकते हैं। अब ये सच्चाई है कि आपके पास अलमारी है, ये सच्चाई है कि आपके पास चाबियों का गुच्छा है, ये सच्चाई है कि उस बॉक्स में हीरे जवाहरात हैं, पर आप उसको ले नहीं सकते। आप गरीबी में मर जाएंगे, बीमारी में खत्म हो जाएंगे अगर आप उस चीज को सही चाबी लगा के खोल के अपने पास नहीं ले लेते। आप ट्रबल में ही रहेंगे। इसका मतलब यीशु मसीह वो चाबी है जिसको आप लगा के खोल के आप बीमारियों से, ट्रबल से, आप हर उस श्राप से छूट सकते हैं। बाइबल कहती है आप अनंत जीवन में एंटर हो सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है धर्मी का वंश बचाया जाएगा, धर्मी का वंश पराक्रमी होगा। आपको परमेश्वर ने बचाने के लिए, पराक्रमी होने के लिए बनाया और बुलाया। हम लोग अंतिम दिनों में हैं। आप देख रहे हैं इस टाइम पे इजराइल के साथ कैसे हर एक देश, इराक, सीरिया, लेबनान, हर देश कैसे इजराइल के साथ लड़ाई करने के लिए खड़ा है, कैसे देश उसको खत्म करने के लिए खड़े हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिजकियेल की किताब में लिखा ये भविष्यवाणियां बहुत पहले से, जब लोगों को लगता था ये कभी नहीं हो सकता, तब उस टाइम पे हिजकियेल ने ये बातें लिख दी थी कि ऐसा होगा, ये लोग मिलके आएंगे इजराइल के विरोध में, पर इजराइल से कोई जीत नहीं सकेगा। इस बात को नोट कर लेना, ये बाइबल की भविष्यवाणियां हैं। बाइबल कहती है इजराइल ऊंचा किया जाएगा, कोई उससे जीत नहीं सकेगा। और बहुत जल्द वो टाइम आने वाला है जब यीशु मसीह बादलों के ऊपर आने वाला है। वो अपने लोगों को अपने साथ ले जाएगा, जिसको रैप्चर बोलते हैं। वो अपने साथ अपने लोगों को ले जाएगा और उसके बाद इस धरती के ऊपर ऐसा भारी कलेश होगा जो सहने से बाहर होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि वो धर्मी के वंश को बचा लेगा, वो अपने लोगों को उठा के ले जाएगा। वो उस रैप्चर में जो लोग यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके, जो उसकी आज्ञाओं से प्रसन्न रहते हैं, जो इस धरती के ऊपर बांधते हैं दुष्ट की शक्तियों को, वो आसमान में भी बांधेंगे। जो खोल देते हैं परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को, परमेश्वर की प्रेजेंस को, वो आसमान में यीशु मसीह के साथ होंगे। हालेलुया। मेरा ये फेथ है खुदावंद यीशु मसीह के नाम में
कि आज के वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आप बीमारी में, गरीबी में, ट्रबल में अपनी लाइफ को ख़त्म नहीं होने देंगे। आप खड़े हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से और डांटेंगे बीमारियों को, ट्रबल्स को, प्रॉब्लम्स को। यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे ताकि उस दिन किसी को शर्मिंदा ना होना पड़े, पर हम सब यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में, अनंत जीवन में एंटर होने पाए। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। अगर आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहते हैं, आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। उसके बाद मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे बोल सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं। आप दुआओं को सुनते हैं। आपने आज अपने वचन से हमसे बात की। बाइबल कहती है यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। यीशु मसीह ने स्लीब के ऊपर सारे दाम को अदा कर दिया। वो हमारे लिए सलीबी मौत को लेके जी उठा। उसके लहू बहाए जाने से हम लोग पापों से छूट गए। खुदावंद, हम इस बात के ऊपर फेथ करते हैं। हम आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। आप हमारे पापों को माफ करें। हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। अपनी आंखों को बंद करें, अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, इस वक्त मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस भाई को, इस बहन को, इस बच्चे को, इस बुजुर्ग को मैं आपके सामने लेके आता हूं। खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोगों ने अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखा, जितने लोग खुदावंद इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण करें, रिसीव करें, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं इनकी सारी बीमारियों को डांटता हूं, सारी ट्रबल्स को डांटता हूं। हर एक बीमारी, चाहे वो कैंसर हो, चाहे एड्स हो, चाहे एडीमा हो, चाहे वो ब्लड के रोग हो, चाहे हड्डियों के रोग हो, चाहे वो कोई भी बीमारी क्यों ना हो, वो चमड़ी के रोग हो, मैं यीशु मसीह के नाम से हर बीमारी को डांटता हूं। इनकी गरीबी के श्राप, बीमारियों के श्राप, ट्रबल, सब चीजों को मैं यीशु मसीह के नाम से डांटता हूं। जो हाथ इन्होंने रखा खुदावंद, ये हाथ नहीं, आपका कांटेक्ट पॉइंट बने। आपके दूत इन्हें छुएं और इन्हें आजाद करें हर डर, हर भय से। खुदावंद, बाइबल कहती धर्मी का वंश बचाया जाएगा। ये वचन इनकी जिंदगी के ऊपर पूरे हो। खुदावंद, बाइबल कहती है कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और उन पे फेथ करने के द्वारा आज इनके हर एक मरे हुए अंग को मैं जी उठने के लिए मांग लेता हूं। हर अधरंग यीशु मसीह के नाम से चला जाए, हर एक पैरालाइज चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस। तेरे नाम से, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। ये वचन इनकी जिंदगी के ऊपर पूरे हों। अब इनको छुएं और ब्लेस करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इन वचनों को आप फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे YouTube चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके इनको फिर से सुन सकते हैं। एवरी डे फेसबुक, टीवी, रेडियो, टिकटॉक, रंबल, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से भी एवरी डे इन वचनों को आप सुन सकते हैं। संडे को हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर BC। और अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप हमें कॉल कर सकते हैं 7788922250। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।